बड़े कैचेस दिए आपने, बाबर आजम ने, आपने कर देखा जी हाँ, फिटनेस मैं वही कह रहा हूँ कि फिटनेस में बैटिंग अपनी जगह, बॉलिंग वो कराते नहीं है, लेकिन एक अनफिट प्लेयर इस तरह की फील्डिंग नहीं कर सकता। उन्होंने 8-10 कैचेस लिए हैं वर्ल्ड कप के अंदर और बहुत ही अच्छे अच्छे कैचेस लिए हैं। तो मुझे समझ नहीं है कि एक टाइम पे टूर चल रहा है, सवाल आया है, आप मतलब उसको मुख्तलिफ तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि जी हम अभी जूनियर लोगों को चांस देना चाह रहे थे, उनका तो स्पॉट पक्का है, वो प्लान से बाहर होने का उनका चांस है ही नहीं। तो उसके बजाय आप कहें कि जी इंजरी, और फिर आपने या तो प्लेयर को ऑन बोर्ड लिया हो इसके ऊपर, फिर इस तरह की इमेज आ जाना, तो एक वही जो पाकिस्तान कहते हैं कि कॉमेडी बोर्ड है या कोई सर्कस है ये, तो हम मजीद इस जो इमेज है उसको स्ट्रेंथन करते जाते हैं इस तरह की चीजों से। तो आप क्या कहेंगे एहसान भाई इसके ऊपर? इस पे तो प्रेशर मुझे लग रहा है चेयरमैन साहब पे आ गया था पीसीबी के, क्योंकि देखें अवाम तो बात करेगी। तो एक पीसीबी एक ऐसा इदारा है कि इसमें लोग काम कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन कमेटी लेट आई है, उनके सवालात कोई गलत नहीं है। देखें उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, लोग इनसे उम्मीदें लगा के बैठते हैं, तो वो लेट आए। उनको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी वर्ल्ड कप के बाद, और सारी चीजें बतानी चाहिए थी। देखिए उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, उन्होंने अच्छे प्लेयर सेलेक्ट किए, वो परफॉर्म नहीं किया उसमें सिलेक्शन कमेटी का तो दो नहीं, लेकिन वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार हमने इस प्लेयर को इस बेस पे सिलेक्ट किया, वो नहीं परफॉर्म कर सका, अभी जो नए लड़के भेजने हैं हमने क्यों भेजे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। अब जब लोगों ने पूछा तो ये यूं भेजा, ये यूं भेजा, तो देखें सरफराज जवाब देंगे कीपर्स के लिए, क्योंकि उनको कहा गया जी कीपर्स क्यों सिलेक्ट किया आपने, तो उसने अच्छा जवाब दिया। तो देखें इसी तरह इनको पीसीबी को चाहिए कि ये बिल्कुल राब्ते में रहें, जो टीम जा रही है। जैसे पहले मोहम्मद वसीम आते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पास बैठे थे, काफी सवाल करते थे उनसे, वो बताते थे इस प्लेयर को मैंने इस वजह से सिलेक्ट किया, इसने डोमेस्टिक में इतने रन किए, लैपटॉप लेके आते थे, सामने पता होता था, कम से कम कुछ पता तो होता था। अभी प्लेयर सिलेक्ट हो जाता है, अगर आप उनकी एवरेज देखें कहीं तो मसाइल है आजकल। तो सर आपकी देखें अवाम बहुत फॉलो करती है, इनके रिकॉर्ड्स निकालना 1 मिनट की बात है। मेरे ख्याल से जो हमारे चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद साहब, इनको चाहिए कि जैसे ये सिलेक्शन करते हैं, इनको चाहिए कि कोई थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में, जब वो कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताते हैं या कोई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो उनको भी कुछ पढ़ के कुछ या देख के जाना चाहिए। आपको पता है उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, और वो कोई कह रहे हैं जी कि वो खेल के आया हुआ है, और फिर कह रहे हैं जी वो कोई लड़के को हमने ऐसी सिलेक्ट कर लिया। आप नवाब भाई, हमारा जो एम स्पोर्ट्स के ऊपर ट्रांसमिशन है, एक कंटेंट उसके ऊपर पब्लिश हुआ जिसमें आकिब जावेद ये कह रहे थे, इस वक्त मिलियन से ऊपर उसके ऊपर व्यूज हैं, आकिब जावेद कह रहे थे कि बुमराह जो है वो भागता हुआ उस्मान तारिक है। अब इस तरह का स्टेटमेंट एक ऐसे ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स से आना, आप क्या समझते हैं कि ये चीजें हमारी क्रिकेट को हेल्प करती हैं या मजीद नुकसान दे रही हैं? वो उनसे सवाल ये हुआ था कि बुमराह एक ऐसे मुख्तलिफ बॉलर हैं, तो उन्होंने बताया ये कि बुमराह को किसी ने नहीं पूरे वर्ल्ड कप में मारा। तो वो उन्होंने ये बताया कि जैसे हमारे उस्मान तारिक हैं, वो जरा दूसरे बॉलरों से उनका एक्शन डिफरेंट है, उनके बायो मैकेनिक्स डिफरेंट है। इसमें तो उनकी बात में सदाकत है कि बुमराह और जो उस्मान तारिक हैं ये वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप बॉलर हैं। अब नवाब भाई भी इस चीज से एग्री करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये कुछ बातें उन्होंने सही की हैं। देखें आकिब जावेद चूंकि आपको पता है एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर भी रहे हैं और बड़े अरसे से काम करते आ रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लेट हुई है और बहुत सारी और क्वेश्चन मार्क देखें उन्होंने जो सवाल होते हैं, बजाय ये कि वो सारे सवाल को नीचे दबाया नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे ख्याल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दी पे तेल और डाला है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ जो सवालात और छोड़ दिए हैं क्वेश्चन मार्क्स। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि कोई इस तरह का जो है ना अपना बंदा आगे होना चाहिए, जो स्पोक्स पर्सन, जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो, जो क्योंकि इनका काम नहीं बोलना। नहीं देखें सिलेक्शन कमेटी होती है, इसके बाद देखें पहली सिलेक्शन कमेटी, ये बड़ी गलत चीज है कि अभी मिसबा को इन कर दिया गया, अजहर अली ने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? और इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि वो कह रहे हैं मिसबा से कि जिनकी फ्लाइट है, जिसने पूछना है पहले पूछ लें, इस तरह की चीजें। फिर अलीम डार ने भी स्टेप डाउन किया है। ये देखें ना, अलीम डार स्टेप डाउन करके 2 साल उन्होंने रहे, ठीक है। उसके बाद मिसबाह हक जैसे आप कह रहे हैं मैंने फ्लाइट में जाना है, तो पाकिस्तानी टीम की तो इम्पोर्टेंस उनके लिए नहीं है, मेरा ख्याल है कोई और जॉब करनी होगी, वो उधर जाना चाह रहे होंगे। तो भाई आप प्रोफेशनल लोग लेके आए, ठीक है, उनको टाइम दें, 2-3-4 साल दें, वो जवाब दें हमें नहीं, मतलब अपनी आवाम को जिस प्लेटफॉर्म से उनसे पूछा जाए वो उसका जवाब दें। तो ये तो गेम में हार जीत तो चलती रहेगी, ये तो नहीं कि आप जीतते रहेंगे तो आपको लोग इनामात देंगे, हारेंगे तो सवालात भी होंगे।
तो इसका उनको एक ये सिलेक्शन कमेटी भी जल्दी चेंज कर देना। और रही आकिब जावेद की बात, देखिए आकिब जावेद जो है ना वो खुद एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और लाहौर कलंदर को भी वो चलाते रहे हैं, लाहौर कलंदर की टीम को। तो अभी बोर्ड में वो काफी चीजें चेंज कर रहे हैं। अभी देखें, आपने अगर पुराने टेस्ट मैचों में जाएं तो ये वाहिद आपके ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पिचेस बनवाई और अपने स्पिनर लाए और आपको सीरीज जीत के दी। वरना हम उन्हीं फास्ट बॉलर से पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हमारा कोई रोड मैप नहीं था। हमने इंग्लैंड के खिलाफ ग्रासी विकेट बना के नवाब भाई, और इंग्लैंड के खिलाफ हम उनको हराने चले थे, उन्होंने हमें 600 रन मार दिए एक दिन में ही। तो फिर इन्होंने रोड मैप चेंज किया, 2 टेस्टों बाद इन्होंने स्पिन विकेट और वो लड़के उठा के लाए जिनके 3-3, 400 आउट है, तो उन्होंने डिलीवर किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे इसी तरह प्रॉपर एक प्लान रोड मैप के तहत आए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। एहसान भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस बात को अब मेरा ख्याल है 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है जो मुल्तान टेस्ट की आप बात कर रहे हैं। तो यही एतराज तो आता है प्लेयर्स के ऊपर भी कि शादाब ने जो वो चैंपियंस ट्रॉफी में युवराज को आउट कर दिया, अभी तक हम उसको झेल रहे हैं, या जो बाबर और रिजवान ने 152 चेज किया उसके बाद से अभी तक उसी परफॉर्मेंस की बेस पे चलते जा रहे हैं। तो आकिब जावेद के लिए भी मेरा ख्याल है यही बात ठीक है कि वो जो 2 टेस्ट हमने खेल के वहां पे जीत लिए, वो अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं, मतलब हमने इवॉल्व नहीं करना। उसके बाद आप देखें जो स्पिन वाली हमारी स्ट्रेटेजी थी, वेस्ट इंडीज आई 1-1 सीरीज, दूसरे मैच में उन्होंने हमें पकड़ लिया। इसके बाद जो है और भी टीमें आई तो वो स्पिन के अंदर हमें फंसा के गई हैं इसके बाद। तो मेरा ख्याल ये है कि स्ट्रेटेजी को जो है इवॉल्व करना चाहिए, आपको साथ साथ नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, और जो चीज ठीक चल रही है उसको अननेसेसरी मेरे ख्याल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी ये कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा चेंज किया गया, अभी इसमें अगर किसी प्लेयर को हो सकता है कि चांस ना मिला हो तो नेक्स्ट टूर से हो सकता है वो बगैर खेले ही बाहर हो जाए। इस तरह की चीजें माजी में भी होती रही हैं। तो इसके बारे में मेरा ख्याल है कि काम करने की जरूरत है। और आगा सलमान की बैटिंग के ऊपर वापस आते हैं, 93 रन बना चुके हैं।